हेलो, आज हम बात करेंगे पूजा आसन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पहला है कुशकासन। इसे सबसे पवित्र और सात्विक माना गया है। इससे चित्त शांत होता है। ये बना किसका होता है? कुश के घास का बना होता है और वैदिक परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये जप के लिए श्रेष्ठ माना गया है, ध्यान के लिए श्रेष्ठ माना गया है। आप इस पे बैठ के पूजा पाठ भी कर सकते हो। मन की एकाग्रता बढ़ाने के लिए सहायक माना गया है और धार्मिक ग्रंथों में इसकी विशेष महिमा बताई गई है। इसका कॉन्स बोलो या डिसएडवांटेज बोलो, यही है कि इसके ऊपर बैठना लंबे समय के लिए बहुत मुश्किल है। और दूसरा ये कि आसन तो मिल जाएगा आसानी से मार्केट में, असली है नकली है ये पता लगाना बहुत मुश्किल है इसका। दूसरे आसन पे चलते हैं। दूसरा है कंबल या ऊन का आसन। ये आध्यात्मिक उन्नति और शांति के लिए उत्तम है। ऊन से बना हुआ आसन है और साधना और ध्यान के लिए लोकप्रिय है। ये बैठने में तो आरामदायक होता है और सर्दी के मौसम में तो बहुत उपयोगी होता है। लंबे समय तक जप के लिए अच्छा विकल्प है और इस पे आप पूजा पाठ जप तप सब कर सकते हो। मेडिटेशन ध्यान जो करना करो। इसका नुकसान कह लो या डिसएडवांटेज कह लो या कौन कह लो, गर्मियों में नहीं आप बैठ सकते इस पे, लंबे समय तक गर्मी लगेगी। और दूसरा ये भी अच्छी ऊन वाले फिर महंगे भी बहुत मिलते हैं। तीसरा है कपड़े का आसन, कॉटन का आसन भी कह सकते थे। ये सामान्य पूजा और सात्विक कार्यों के लिए सही माना गया है। इस पे भी आप बैठ के पूजा पाठ जब तक ध्यान कर सकते हो। सिंपल है, अफोर्डेबल है और कंफर्टेबल है। ये ठीक है, आप सब कुछ कर सकते हो, इस पे कोई पाबंदी नहीं है। अब इसमें कपड़े के आसन में भी अब कई प्रकार के, जैसे रेशमी कपड़ा, सूत का कपड़ा, उसमें फिर सूती आसन थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, रेशमी आसन थोड़ा महंगा मिलेगा। कॉटन के अलावा कपड़े के आसन के प्रकार हैं ये। उसके बाद आते हैं दो आसन, एक लकड़ी का आसन है और एक चर्म का आसन है। ये थोड़े से आसन जो है थोड़े विवादित है, क्योंकि शिव पुराण में देखोगे तो उसमें दिया गया है। मैंने और भी वीडियोस बनाई है शिव पुराण में, इसमें नहीं मैं दिखा रहा, मैंने पढ़ा हुआ है, मेरे को याद है कि शिव जी की पूजा करने से पहले लकड़ी के आसन पे चर्म का आसन बिछाएं, उसको जल से शुद्ध करें, त्रिपुंड लगाकर माथे पे भस्म का भी इस्तेमाल होता है, फिर शिव की पूजा करें। प्रॉब्लम ये है कि जो भस्म का इस्तेमाल आ रहा है बीच में, इसकी वजह से ग्रस्त जीवन में उपयोग के योग्य है नहीं है, कुछ नहीं लिखा गया वहाँ पे, तो दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। चलिए लकड़ी की आसन की बात कर रहे हैं। ये पूजा के लिए पारंपरिक लकड़ी का उदाहरण है। पूजा में लकड़ी का आसन बहुत कॉमन है। लकड़ी का आसन ये मजबूत और टिकाऊ है और साफ सफाई के लिए भी आसान है। बिना गद्दी के बैठोगे तो कठोर लगेगा ही। बाकी आते चर्म के आसनों में। चर्म के आसन तो सीधी सी बात है, ग्रस्त जीवन में तो घर में तो आप रख ही नहीं सकते ना, बैन है। किसी पशु की चर्म नहीं रख सकते, टाइगर की खाल हो या किसी की भी हो। और वैसे भी मृग चर्म के जो आसन है वो सन्यासियों के लिए, तांत्रिकों के लिए, योगियों के लिए, जो ग्रस्त जीवन से परे हैं, उनके लिए बताया गया है ज्यादा। घर में आपने यदि आसन इस्तेमाल करने तो कुशासन, कंबल आसन और कपड़े का आसन, तीन ही ऑप्शन है। और पृथ्वी पे बैठ के, धरती पे बैठ के कभी पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सारी आपकी जो एनर्जी है पृथ्वी सोख लेगा। और लकड़ी का आसन के यदि प्रोज बताएं, टेबल एंड ड्यूरेबल, मजबूत और टिकाऊ, रोज की पूजा के लिए अच्छे से अवेलेबल है। बिना आसन के तो बैठने से अच्छा है लकड़ी का आसन इस्तेमाल कर लो। लकड़ी के आसन में कुछ लकड़ियों को वर्जित भी माना गया है। उसके बाद एक और आता है पत्थर का आसन। ये तो आपको पुराने मंदिरों में देखने को मिले तो मिले, बहुत पुराना है, इतनी आसानी से तो नहीं मिलने वाला ये। मृग आसन में टाइगर का स्किन भी आती है, डियर की स्किन भी आती है। डीप मेडिटेशंस के लिए तो अच्छे है। प्रॉब्लम ये है कि लीगली अलाउड नहीं है। पहली बात तो मिलेंगे नहीं, मिलेंगे तो ब्लैक मार्केट में मिलेंगे, बहुत महंगे मिलेंगे, और यदि पता लग गया फिर भी खतरा रहेगा कि रूल्स एंड रेगुलेशन के विरुद्ध आपके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो जाए, ठीक है। इससे अच्छा इन्हें ना ही रखो। और है तो ये सन्यासी साधु संतों के लिए, घर के इस्तेमाल के लिए नहीं है। एक जुगाड़ बताता हूँ तुम्हें। कुश के आसन पे कोई कपड़ा या बिछा लो, कपड़े की 2-3 तय लगा के, ताकि अच्छा मोटा ग्रिप बन जाए, गैप चुभे ना कुश का आसन। दूसरा ऊन के आसन का जुगाड़ बताता हूँ एक। इसके ऊपर कपड़े का आसन बिछाए, कपड़े को 3-4 बार तय कर ले, कपड़ा बड़ा ही होगा तो ही हो पाएगा, तो उसके ऊपर बैठे। कुछ हद तक तो गर्मियों में राहत देगा पर पूरी राहत नहीं दे पाएगा। और एक कपड़े के आसन पे जो 60-70 रुपए का जो मार्केट में आता है, 50 रुपए, 70 रुपए, 100 रुपए का, वो भी कपड़े के आसन की कैटेगरी में ही आता है। आप उसको आसानी से खरीद के इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें।